टूल किट थी, इससे एक्सपोज हो गया है कि कैसे ये पढ़े लिखे नहीं होते, इनको पूरी चीजों में फंसा देते हैं और इनको एक एक चीज, बारीक से बारीक चीज, कि इत्र नहीं लगाना है, परफ्यूम लगाना है, जूते वहीं स्थानीय पहनने, कपड़े वैसे ही पहनने, एक एक चीज बताई जाती है इनको। और यही वजह है कि ये जो लोग होते हैं, ये जो ग्राउंड ऑपरेटर के तौर पे काम करते हैं, वो कश्मीर में आकर के अलग अलग हिस्सों में ऐसे रहते हैं जैसे वो इन लोगों के बीच के ही हो, और इसी वजह से ये स्लीपर सेल के तौर पे काम करते हैं। यही वजह है कि जिस तरीके से पहलगाम की घटना हुई है उसके बाद से जो सर्च ऑपरेशन है, उस सर्च ऑपरेशन में ये भी सर्च किया जा रहा है दरअसल कि जो आतंकी आए थे उस दिन पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए, जो उनके हेल्पर थे, उनके हेल्पर के साथ भी जो स्थानीय लोगों में घुल मिल करके रहने वाले जो आतंकी थे, उनको कैसे सर्च करके ढूंढ के निकाला जाए। और जो मॉडल का खुलासा हुआ उसके तहत यही वो लोग हैं जो कि हॉस्पिटल्स में या इसके अलावा स्थानीय लोगों के मेहमान बन करके या कभी कभी ढाबों में काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं। ऐसा लगेगा कि बड़े गरीब मजलूम टाइप के लोग हैं, बाहर से चक्कर में रोजगार के आए हुए, लेकिन ये लोग ट्रेन होकर के आए होते हैं जैसे दिखते हैं। उस पूरी रिपोर्ट को डिकोड किया, आपने बताया कि कैसे एक एक लेसन बाकायदा इन्हें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, यानी इन्हें हर तरीके से समझा बुझा कर भेजा जाता है। बिल्कुल, देखिए ये 12 चैप्टर हैं और इसमें से महज अभी 3 ही चैप्टर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा पाए हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि डेडपूल जिसमें ये बोला जा रहा है कि कैसे आपको हथियार और कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है तो किस तरीके से देनी है, कब्रिस्तान का आपको इस्तेमाल करना है। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर एडवाइजरी कि अगर आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप ज्यादा किसी से बात ना कीजिए, जिस वेशभूषा जिस राज्य में आप उसको अडॉप्ट कीजिए। कि तमाम ऐसी बातें हैं जो कि बेहद बारीक है लेकिन एक ऑपरेशन में बेहद महत्वपूर्ण रहती है, और यही कारण है कि 146 लोगों के इस ग्रुप में जब इस टूल किट को डाला गया तो आप समझिए कि 146 लोग इसको पढ़ रहे हैं, और ये ज्यादातर वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान में हैं, ये ज्यादातर वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से इस पूरे हैंडल को मैनेज कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आईएसआई और लश्कर के शय पर इस पूरी मूवमेंट को चला रहे हैं। लेकिन ये टूल किट उन लोगों तक बहुत साधारण वे में पहुंचाई जाती है, और इस टूल किट का मकसद सिर्फ इतना है कि आपका जो एक टास्क आपको दिया गया आप उस टास्क को बेहतर से समझे, और इसी का इस्तेमाल जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने, उनको गुमराह करने में किया जाता है। के जरिए इन्हें समझाया जाता है। जतिन, आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। अवंतीपोरा में स्थानीय लोगों से सेना ने अपील की है, संगठनों से दूर रहने की अपील की गई है। जमात इस्लामिया जेकेआईएम से दूर रहे, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं क्योंकि मददगार इन्हीं में से हैं। ऐसे में इन्हें सीधे सीधे बोल दिया है, इन्हें सीधे सीधे बोल दिया गया है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें, आतंकी संगठनों से दूर रहने की अपील अब पुलिस कर रही है, क्योंकि इनकी भी जो एक मदद है उसकी चलते ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इस तरह की कार्रवाइयां कर पा रहे हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका जुड़ी हुई है। अनामिका, जो हम कह भी रहे हैं कि मददगार छिपे हुए हैं, उनको तो ट्रैक डाउन किया ही जा रहा है, सीधे सीधे नसीहत भी दे रही है पुलिस। देखिए, ये जो संगठन है जिनको लेकर नोटिस चस्पा किए गए, पोस्टर लगाए गए कुछ लोगों के घरों के बाहर, ये कहा गया कि दरअसल ये लोग संगठन का नाम लेकर के जो आम लोग हैं उनको बरगलाते हैं, फुसलाते हैं, इसके बाद उनसे मदद की अपील करते हैं। तो बाकायदे पुलिस की ओर से ये चस्पा करने के साथ लोगों से अपील की गई है कि अगर कोई भी कहता है कि वो संगठन से जुड़ा हुआ है तो उनकी मदद ना करें, उनके बहकावे में ना आए। और संगठन ये वही संगठन है जो भारत में प्रतिबंधित है, जिन पर बैन लग चुका है। तो ये जो संगठन है खुद को कार्यकर्ता बताते हैं, खुद को मुजाहिद कहते हैं, लोगों से अपील करते हैं, मदद मांगते हैं और स्थानीय नौजवानों को बरगलाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में जहां पे श्रीनगर में जहां पे कई इलाके ऐसे जो बंद कर दिए गए हैं, टूरिस्ट प्लेस बंद कर दिए गए हैं, तो लोगों से यह भी अपील की जा रही है कि आप ऐसे संगठन के लोगों के बहकावे में ना आए। जो लोग कहते हैं कि हम इस संगठन से जुड़े हुए हैं, आपके लिए आगे बढ़ रहे हैं, आपके लिए हम इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं या बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये संगठन है ये खतरनाक है, आम लोग इससे ना जुड़े, इनके बहकावे में ना आए। इस तरीके के कुछ पोस्टर्स अवंतीपुरा में लगाए गए हैं, बाकायदे अनाउंसमेंट की गई पुलिस की ओर से, लोगों से अपील की गई। और कुछ नौजवानों ने उन पोस्टर्स को फाड़ भी दिया बाद में, लेकिन कुछ लोगों ने देखा भी और उन्होंने कहा भी कि दरअसल इन संगठन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पुलिस की ओर से अपील की गई है, चस्पा किया गया नोटिस तो हम बड़े गौर से सुन रहे हैं, बाकी हमारे से कोई लेना देना नहीं है। तो एक तरीके से जो छोटे छोटे संगठन है यहाँ पे एक्टिव, उनका हवाला दे करके यहाँ के नौजवानों को फुसलाया जाता है, बहकाया जाता है। ऐसे में पुलिस की जो नजर है वो ऐसे लोगों पर भी है, ऐसे संगठनों पर भी है जो आम लोगों को बरगलाते हैं, फुसलाते हैं ऐसे पोस्टर्स के जरिए और उन्हें अट्रैक्ट करते हैं अपने कामकाज को लेकर के इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है अनामिका, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि कौन कितना शक्तिशाली है, कौन कितना ताकतवर है, ये जानना जरूरी है। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं
क्योंकि देखिए भारत के पास 14.55 लाख सक्रिय सैनिक हैं भारत में, लेकिन पाकिस्तान में 6.54 सक्रिय सैनिक। आप समझ रहे हैं कितना अंतर है यहाँ पर। वहीं अगर रिजर्व सैनिकों की बात करें तो 11.55 लाख रिजर्व सैनिक भारत के पास है, पाकिस्तान के पास महज 5 लाख रिजर्व सैनिक है। वहीं भारत के पास पैरामिलिट्री सैनिकों की अगर बात करें तो 25.27 लाख हैं, पाकिस्तान के पास महज 5 लाख सैनिक हैं। अगर बख्तरबंद गाड़ियों की बात हम करें तो 1.48 लाख बख्तरबंद वाहन भारत के पास है, पाकिस्तान के पास महज 17,000 वाहन ही हैं ऐसे। अगर हम बात करें टैंक्स की तो 4,201 टैंक्स भारत के पास है, पाकिस्तान के पास 2,627 टैंक्स ही हैं। तो ये आर्टिलरी का भी एक कंपैरिजन आपको दिखा दे रहे हैं। भारत के पास 4,075 आर्टिलरीज हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 3,291। और ये हम आपको जो डेटा दे रहे हैं ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कौन कितना मजबूत है ये बता रहे हैं। और ये जो इंडेक्स है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है ये इसी साल अभी जारी किया गया है, पूरी लिस्ट जारी की गई है, 145 देशों की ये लिस्ट है जो जारी की गई है। और आपको ये भी बताएं कि ये लिस्ट जो जारी की गई है इसमें भारत चौथे नंबर पर है। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की तो वो 8वें नंबर पर है, पाकिस्तान 8वें नंबर पर है। ये स्थिति है। लेकिन हम समुद्री बेड़े में कितने मजबूत हैं, समुद्री ताकत हमारी कैसी है, चलिए ये भी बता देते हैं। जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि पूरी डिटेल समंदर में जो हमारा घेरा है वो कितना मजबूत है जान लीजिए। एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें तो भारत के पास 2 विमान वाहक युद्धपोत हैं, पाकिस्तान के पास 0 है, उनके पास है ही नहीं। वहीं पनडुब्बियों की बात करें तो भारत के पास 18 पनडुब्बियां हैं, पाकिस्तान के पास 8 पनडुब्बियां हैं। ये स्थिति है। अगर हम भारत की डिस्ट्रॉयर्स की बात कर लें तो 13 डिस्ट्रॉयर्स हैं भारत के पास और वहीं पाकिस्तान के पास 0 डिस्ट्रॉयर्स हैं। ये स्थिति है उनकी। अगर हम बात करें फ्रिगेट युद्धपोतों की तो भी भारत का पलड़ा भारी। आप देखिए 14 हैं भारत के पास, वहीं पाकिस्तान के पास महज 9 हैं। समंदर में हमारी ताकत कितनी है आप समझिए। 18 कॉर्वेट युद्धपोत भारत के पास है, पाकिस्तान के पास हमसे आधे 9 युद्धपोत हैं, कॉर्वेट युद्धपोत। ये स्थिति समंदर में है। लेकिन सिर्फ समंदर की ताकत की बात नहीं है, हमारी एयरफोर्स भी पूरी तरह से मजबूत है, पूरी तरह से मजबूत है। और हमारी जो एयरफोर्स की ताकत है वो भी बहुत बेहतर है अगर हम कंपेयर करें। यूं ही नहीं कह रहे। चलिए डिटेल आपको दे देते हैं, जानकारी चलिए जल्दी से आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। भारत की अगर बात करें तो फाइटर एयरक्राफ्ट 513 हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 328 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। फर्क देख रहे हैं आप। भारत में डेडिकेटेड अटैक 130 करने लायक एयरक्राफ्ट हैं, वहीं पाकिस्तान में सिर्फ 90 है। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी आपको दें। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की अगर बात करें तो 270 भारत के पास है, पाकिस्तान के पास 64 है। तो ये जानकारियां आपको हम दे रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि सीज फायर उल्लंघन पर पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे दी गई है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीज फायर उल्लंघन पर पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे दी गई है। आपको बताएं पाकिस्तान लगातार पिछले कुछ दिनों से, जब से ये पहलगाम की घटना हुई है, बॉर्डर इलाकों में सीज फायर उल्लंघन कर रहा है। और इस बीच बॉर्डर पर तत्काल फायरिंग रोके पाकिस्तान। ये भारत ने बिल्कुल क्लियर मैसेज, क्लियर चेतावनी दे दी है क्योंकि लगातार ऐसा हो रहा है। दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच हॉटलाइन पर यह बातचीत हुई है। भारत ने क्लियर कर दिया है कि तत्काल सीज फायर पर जो जिस तरह से उल्लंघन हो रहा है उसे रोके पाकिस्तान, नहीं तो क्या